बोझ पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? माननीय सदस्य ने ये पूछा कि जिन इक्विपमेंट्स पर जीएसटी ये है, ये माननीय सदस्य भी जानते हैं, मैं भी ये बात मानता हूं कि जीएसटी काउंसिल है, स्टेट काउंसिल है, आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी, जब आप ये कहते हैं कि रेवेन्यू सरप्लस बजट है आपका, अगर रेवेन्यू सरप्लस बजट आपका है तो ट्रॉली में आप बताइए क्यों वसूल रहे हैं 24,000 रुपए? आप 54,000 वसूल रहे हैं गिट्टी लोडर पर। तो किसान को सुविधा देने के लिए क्या ये डबल इंजन की सरकार इस बात पर सोचेगी कि जिस स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू सरप्लस है, क्या किसानों को सुविधा देंगे? अगर आप किसानों की सुविधा देंगे तो किसानों की आय बढ़ेगी। दोगुनी तो सपना है, लेकिन कम से कम उनकी आय बढ़ेगी। क्या आप इस पर विचार करेंगे? किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने बहुत से स्टेप्स उठाए। 50 साल हो गए जिन योजनाओं को, सिंचाई की योजनाएं 50 साल हो गए, उनको पूरी नहीं हुई। आपकी भी सरकार रही, आप पूरा नहीं कर पाए। और हमने जो सन 70, 75 और 77 तक की योजनाओं को इस सरकार ने पूरा, योगी सरकार ने पूरा किया। और जहां तक उसकी बात है, जहां तक सब्सिडी की बात है, आज नैनो यूरिया हमारी देन है। एक आधी बोतल में हम पूरी बोतल का, पूरी बोरी का काम कर रहे हैं। आधी बोतल नैनो यूरिया में, जहां पर जैसी आवश्यकता होती है मानवर, इस सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ सब्सिडी दी है और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो देंगे। एमएसपी हमने जितने मिलेट्स आ रहे हैं, जितने कृषि उत्पादन है, उसमें सबसे ज्यादा एमएसपी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया। ये स्वीकार कर लेना चाहिए, आपको भी स्वीकार करना चाहिए। नहीं, माननीय सदस्यों से पूछ लीजिए। क्या अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से पूछ लीजिए, अगर ये बात सच है तो आज धान कितनी खरीद हो गई है? माननीय सदस्यों से पूछ लीजिए, यहाँ भी बैठे हैं। वो आगे आएगा, धान की आगे आएगा, और वो आगे है, वो आगे है। अध्यक्ष महोदय, वो आगे आएगा अभी इसी क्या गेहूं सरकार ने खरीदा या प्राइवेट कंपनियों को खरीदा? वो जीएसटी में आप बढ़ाइए मत। मैं आपसे केवल ये चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्य ने ये पूछा है कि जीएसटी इतने 12% से लेकर के 18% आप इक्विपमेंट्स और जो फार्मर्स यूज करते हैं वो ले रहे हैं। क्या डबल इंजन की सरकार और रेवेन्यू सरप्लस सरकार और लगातार चलती हुई सरकारें, दिल्ली में 10 साल और यूपी की लगभग 7 साल, क्या ये किसान की मदद के लिए आप जीएसटी कम करेंगे या आप अपने खजाने से दोगे किसानों को सुविधा या नहीं दोगे? जीएसटी कम करना मान्यवर, ये हमारे हाथ में नहीं है। और जहां जैसी आवश्यकता होती है वहां सब्सिडी भी दी जाती है और किसानों की मदद भी की जाती है, पूरा सहयोग किया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये 12 से 18% जीएसटी लग रही है किसानों के इक्विपमेंट्स पे? वो कम नहीं कर पाएंगे। ट्रैक्टर पे लग रही है, कंबाइन, वो जीएसटी का अधिकार इनको नहीं है। अरे हैरो पे लग रही है, कल्टीवेटर पे लग रही है। अरे वो अधिकार नहीं है, लग तो रही है, लेकिन जब उनका राइटिंग है तो वो कैसे उसको उत्तर दे देंगे? बाबा स्वामी ओमेश जी, स्वामी ओमेश मंत्री जी बैठे, स्वामी ओमेश जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रदेश के अन्य जिला मार्गों का 7 मीटर चौड़ी 2 लेन डामरीकरण करने की योजना पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं स्वामी उमेश साहब का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आप माना ही नहीं अपितु महान भी हो। और ले ये सड़क चौड़ी करने से इसका क्या मतलब है? विपक्ष के आर्य सन्यासी का भी उतना ही सम्मान करते हो जितना आप सत्ता पक्ष वालों का करते हो। मान्यवर अध्यक्ष जी, माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। प्रदेश के मार्गों को 7 मीटर चौड़ीकरण 2 लेन करने हेतु IRC 64-1990 के अनुसार निर्धारित PCU एवं उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित
6,000 से 15,000 तक पीसीयू के मानक निर्धारित हैं, जिसके अनुसार मार्गों का चौड़ीकरण किया जाता है। मान्यवर महोदय,